रात का वक्त था। कूफा की गलियां सुनसान थीं और हवा में हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी। एक अजनबी मुसाफिर पुरानी चादर ओढ़े कूफा की गलियों में दाखिल हुआ। इसके कपड़े धूल से भरे थे और आंखों में थकन के आसार नुमायां थे। वो कई दिनों से सफर में था और उसके पास न खाने को कुछ था, न आराम करने की कोई जगह। मुसाफिर, जो अली नाम का एक गरीब मगर खुददार इंसान था, अपनी किस्मत पर शको किए बगैर आगे बढ़ता गया। वो दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि अल्लाह उसकी आजमाइश को आसान करे। अली ने सोचा, कूफा एक मशहूर शहर है, यहाँ के लोग इल्म, सखावत और दीनदारी के लिए जाने जाते हैं। शायद मुझे यहाँ किसी नेक दिल इंसान का सहारा मिल जाए। चलते चलते वो शहर के एक बड़े चौराहे पर पहुंचा, जहां चंद दुकानें अभी भी खुली थीं। अली ने एक रोटी की दुकान के करीब जाकर दुकानदार से इल्तिजा की, भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, कई दिन से भूखा हूं। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दें तो अल्लाह आपको जज़ा देगा। दुकानदार ने अली को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया लहजे में कहा, यहां हर कोई खुद को मुसाफिर कहता है। अगर मैं तुम सबको खिलाने लगा तो खुद भूखा मर जाऊंगा। अली के दिल को धचका लगा, मगर उसने कुछ कहे बगैर दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। इसकी उम्मीद कमजोर पड़ने लगी, लेकिन इसने हिम्मत न हारी। वो सोचता रहा कि शायद ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और सब्र ही उसका वाहिद सहारा है। आखिरकार अली एक मस्जिद के करीब पहुंचा। मस्जिद का दरवाजा खुला था और अंदर रोशनी जल रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ, वुजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। उसने अपनी दुआ में कहा, आ अल्लाह, मेरे दिल को मजबूती अता कर और मेरी आजमाइश को आसान बना दे। मुझे यकीन है कि अब किसी न किसी के दिल में मेरे लिए रहम डालेंगे। यहां से अली की जिंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। मस्जिद के एक कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी नजर अली पर पड़ी। वो बुजुर्ग मुसाफिर की हालत को भांप गए और दिल में कुछ इरादा किया। मस्जिद के कोने में बैठे बुजुर्ग ने मुसाफिर अली को गौर से देखा। उनके चेहरे पर हमदर्दी और शफकत नुमायां थी। वो समझ गए कि अली कई दिनों से भूखा और थका हुआ है। बुजुर्ग उठे और अली के करीब आकर नरमी से बोले, बेटे, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अली ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, हजरत, मैं एक मुसाफिर हूं। कई दिन से सफर में हूं और मेरे पास न खाने को कुछ है, न आराम करने की कोई जगह। मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरी मदद करे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अल्लाह ने तुम्हें यहां भेजा है। ये इसका फैसला है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। बुजुर्ग ने अपने थैले से एक रोटी निकाली और अली को दी। अली ने रोटी को ऐसे थामा जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। वो दिल से बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करने लगा। बुजुर्ग ने कहा, बेटे, शुक्र सिर्फ मेरा नहीं, अल्लाह का अदा करो। वही हमें एक दूसरे का वसीला बनाता है। अली ने रोटी खाने के बाद अपनी हालत के बारे में मजीद बताया। बुजुर्ग ने इसकी बातों को तवज्जो से सुना और फिर कहा, बेटे, आज रात तुम मेरे साथ क़याम करो। कल सुबह हम देखेंगे कि तुम्हारे लिए क्या इंतजाम हो सकता है। बुजुर्ग अली को अपने साथ लेकर एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में गए। घर की दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं और अंदर का माहौल सादगी और सुकून का मंजर पेश कर रहा था। बुजुर्ग की बीवी ने अली के लिए बिस्तर तैयार किया और कहा, मुसाफिर, यह हमारा फर्ज है कि हम तुम्हारी खिदमत करें। अली ने पहली बार अपने दिल में सुकून महसूस किया। वो सोचने लगा कि अल्लाह वाकई अपने बंदों के लिए रास्ते निकालता है और इसे यह एहसास हुआ कि इंसानियत अभी जिंदा है। अगली सुबह बुजुर्ग ने अली से कहा, बेटे, कूफा के लोग सखावत के लिए मशहूर हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को अपने हालात के बारे में सोचने की जरूरत होती है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो शायद तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था। आओ, आज हम मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों के लिए भी मिसाल बने। अली ने बुजुर्ग के मंसूबे को सुना
और एक नई उम्मीद के साथ उनका साथ देने का वादा किया। उनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारे बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करे। सुबह का वक्त था। कूफा की गलियां धीरे धीरे जिंदगी की रौनक से भरने लगें। बुजुर्ग और अली मस्जिद से निकले और बाजार की तरफ चल पड़े। अली सोच रहा था कि बुजुर्ग का क्या मंसूबा हो सकता है। रास्ते में बुजुर्ग ने अली से कहा, बेटे, हर आजमाइश इंसान को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। ये वक्त है कि हम कूफा के लोगों को उनके असल जौहर का एहसास दिलाएं। बाजार में कदम रखते ही बुजुर्ग ने एक जगह रुककर अली को कहा, बेटे, यहां खड़े हो जाओ और अपनी कहानी लोगों को बताओ, लेकिन याद रखो, झुककर मांगना नहीं, अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखना। देखना कितने लोग तुम्हारी मदद के लिए आगे आते हैं। अली ने बुजुर्ग की बात पर अमल किया। वो एक किनारे पर खड़ा हुआ और अपने सफर की दास्तान लोगों को सुनाने लगा। मैं एक मुसाफिर हूं, कई दिनों से भूखा हूं और अल्लाह के बंदों से उम्मीद रखता हूं कि वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन याद रखें, मैं सिर्फ अब की सखावत का तलबगार हूं, अब की भीख का नहीं। बाजार के लोग अली की बात सुनकर रुके। कुछ ने दिलचस्पी से इसकी कहानी सुनी तो कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, भाई, मैं खुद गरीब हूं, लेकिन मेरे पास जो भी है वो तुम्हारे साथ बांट सकता हूं। नौजवान ने अपनी जेब से चंद सके निकाले और अली को दिए। अली ने इसका शुक्रिया अदा किया और उसकी सखावत को सराहा। कुछ देर बाद एक अमीर ताजिर वहां से गुजरा। उसने अली को देखा और तंजिया लहजे में कहा, यहां सब भिखारी ही बनना चाहते हैं, काम क्यों नहीं करते? अली ने नरमी से जवाब दिया, जनाब, मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ अल्लाह के बंदों की सखावत को देख रहा हूं। ताजिर हंसते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन अली ने इसके रवैये पर सब्र किया। बुजुर्ग, जो दूर से ये सब देख रहे थे, अली के पास आए और कहा, बेटे, देखो, हर इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। किसी के दिल में रहम होता है तो किसी के दिल में गुरूर। ये तुम पर है कि तुम उन हालात से क्या सीखते हो। कुछ देर में अली के अर्द गिर्द लोगों की एक भीड़ जमा हो गई। एक खातून ने कहा, ये मुसाफिर हमारे लिए एक आजमाइश है। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सखावत कहां गई? खातून ने अली को खाने के लिए कुछ दिया और दूसरे लोगों को भी तरगीब दी। देखते ही देखते कई लोग अली की मदद के लिए आगे आ गए। किसी ने खाने का सामान दिया, किसी ने कपड़े और किसी ने सके। अली ने महसूस किया कि सखावत सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की एक कैफियत है। बुजुर्ग ने अली से कहा, ये सब तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है। तुमने लोगों के सामने अपनी हकीकत रखी और अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखा। यही वो सबक है जो हमें दूसरों को सिखाना है। अली ने दिल में अहद किया कि वो इस सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा और जहां तक मुमकिन हो दूसरों की मदद करेगा। बुजुर्ग ने अली को कहा, बेटे, ये तो शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी बड़े इम्तिहानात का सामना करना होगा, लेकिन अगर तुम सब्र और ईमानदारी के साथ उनका सामना करोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। कूफा की गलियां अब जिंदगी से भर चुकी थी। बाजार में शोर गुल था और हर तरफ लोग अपनी मसरूफियात में मगन थे। अली बुजुर्ग के साथ बाजार के एक कोने में खड़ा था। बुजुर्ग ने अली से कहा कि यहां रुको और अपनी कहानी सुनाओ। अली को समझ नहीं आ रही थी कि यह कैसे होगा, लेकिन बुजुर्ग की बातों पर यकीन करते हुए इसने हिम्मत की। अली ने लोगों के सामने अपनी आवाज बुलंद की और अपना हाल बयान किया। इसकी आवाज में एक दर्द था, एक हकीकत थी जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। अली ने कहा कि वो एक मुसाफिर है जो कई दिनों से भूखा है और सिर्फ लोगों की मदद का तलबगार है, लेकिन इज्जत नफ्स के साथ। इसकी बातों ने कई लोगों को मुतासिर किया। कुछ लोग रुककर उसकी बात सुनने लगे और चंद ने इसकी मदद भी की। एक नौजवान ने अली के पास आकर कहा कि वो खुद ज्यादा मालदार नहीं, लेकिन जो कुछ है वो बांटने को तैयार है।
उसने अपनी जेब से कुछ सके निकालकर अली को दिए। अली ने शुक्रिया अदा किया और उसकी सखावत को दिल से सराहा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं थे। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ ने अली को नजरअंदाज किया। एक अमीर ताजिर वहां से गुजरा। उसने अली को देखकर तंज किया कि लोग काम करने के बजाय भीख मांगना पसंद करते हैं। अली ने नरमी से जवाब दिया कि वो भीख नहीं मांग रहा, बल्कि लोगों की सखावत को आजमा रहा है। ये सब देखते हुए बुजुर्ग दौड़ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो अली की हिम्मत और सब्र को देख रहे थे और दिल में मुतमईन थे कि ये लड़का उन हालात से कुछ सीख रहा है। थोड़ी देर बाद एक खातून ने अली की कहानी सुनकर कहा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसने अली को खाने का सामान दिया और दूसरे लोगों को भी तरगीब दी। देखते ही देखते कई लोग अली की मदद के लिए आगे आए। अली के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। इसे महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बुजुर्ग अली के करीब आए और कहा कि देखो, तुमने अपनी ईमानदारी से लोगों के दिल जीत लिए हैं। यही वो सबक है जो हमें जिंदगी में याद रखना चाहिए। अली ने दिल में अहद किया कि वो भी दूसरों की मदद करेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। ये तजर्बा इसके लिए एक सबक था, एक ऐसा सबक जो उसे हमेशा याद रहेगा। बुजुर्ग ने अली को गिले लगाया और कहा कि यह तो शुरुआत है, तुम्हें अभी जिंदगी में कई इम्तिहानात का सामना करना होगा, लेकिन अगर तुम सब्र और ईमान के साथ उनका सामना करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बाजार में अली का कयाम लोगों के लिए एक सबक बन चुका था। जो लोग पहले इसे नजरअंदाज कर रहे थे, अब वो भी सोच में पड़ गए थे कि क्या वाकई वो अपनी जिंदगी में सखावत और हमदर्दी के उसूलों पर अमल कर रहे हैं। बुजुर्ग अली को देखकर मुस्कुराते हुए इसके पास आए और उससे पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो। अली ने कहा, यहाँ के लोग मुख्तलिफ हैं, कुछ मददगार हैं और कुछ नहीं, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी कहानी उनके दिलों पर असर डाल रही है। बुजुर्ग ने अली को बाजार के दूसरे किनारे ले जाने का फैसला किया। वहां एक ज्यादा मसरूफ जगह थी जहां मुख्तलिफ तबके के लोग आते जाते थे। अली ने फिर से अपनी कहानी बयान करनी शुरू की। इस बार उसके अल्फाज में पहले से ज्यादा मजबूती और यकीन था। लोगों ने उसे गौर से सुना और उसकी बातों पर गौर किया। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में कई मुसाफिरों को देखा है, लेकिन तुम्हारी बातों में सच्चाई और इज्जत नफस झलकती है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसने अली को कुछ खाने पीने का सामान दिया और दुआएं दे। इसी दौरान एक नौजवान जो अपने दोस्तों के साथ था, अली को देखकर तंजिया हंसा और कहा, यहां सब कहानियां सुनाकर मदद मांगते हैं, लेकिन काम करने का किसी को शौक नहीं। अली ने तहम्मुल से जवाब दिया, भाई, मैं मदद मांग रहा हूं, लेकिन भीख नहीं। मैं लोगों की हमदर्दी और सखावत को जांचने आया हूं ताकि उनका दिल दिखाया जा सके। नौजवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। शाम के करीब बुजुर्ग ने अली को दोबारा गलियों में ले जाकर कहा, अब वक्त है कि हम लोगों को सिखाएं कि उनके पास जो भी है इसे बांटने की खुशी क्या होती है। सखावत सिर्फ माल में नहीं, दिल की नरमी में भी होती है। उन्होंने अली को एक और जगह खड़ा किया जहां गांव के गरीब लोग और मजदूर अक्सर आते थे। यहां अली ने अपनी कहानी सुनाई और देखा कि गरीब लोग भी अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से इसकी मदद के लिए तैयार थे। एक मजदूर ने कहा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी है वो तुम्हारे लिए हाजिर है। ये देखकर अली की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने अली को मुखातिब करते हुए कहा, यही असल सखावत है। जो कम रखता है वो ज्यादा देने को तैयार होता है। ये तुम्हें सिखाने का मकसद था कि दुनिया में सखावत दिल से आती है, न कि दौलत से। अली ने यह सब देखकर दिल में सोचा कि अगर दुनिया में ज्यादा लोग इस तरह सोचें तो ये जगह जन्नत बन सकती है। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उनसे मजीद सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। रात का वक्त था और अली एक छोटे से कच्चे मकान में बैठा बुजुर्ग के साथ बातें कर रहा था। मकान के कच्चे दीवारों पर लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी और बाहर गली में हल्की हल्की हवा चल रही थी। अली ने बुजुर्ग से पूछा, आपने मुझे ये सब क्यों सिखाया?
आप मुझ जैसे अजनबी पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, दुनिया में कुछ काम दिल से किए जाते हैं, बगैर किसी बदले की तवक्को के। जब मैं तुम्हारे जैसे नौजवानों को देखता हूं तो मुझे उम्मीद नजर आती है। तुम में हिम्मत और अज़्म है, बस तुम्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी। अली ने बुजुर्ग की बातों को गौर से सुना और कहा, मैंने आज लोगों से बहुत कुछ सीखा। वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था वो भी देने के लिए तैयार थे, और जिनके पास बहुत कुछ था वो अपनी सखावत छुपाए बैठे थे। बुजुर्ग ने कहा, ये दुनिया का उसूल है बेटा, जो दिल से गरीब होता है वो कभी खुश नहीं रहता, चाहे इसके पास कितनी भी दौलत हो, और जो दिल से अमीर होता है वो थोड़ी चीज में भी सुकून पा लेता है। तुमने आज ये सबक सीख लिया जो शायद कुछ लोग पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाते। अली ने बुजुर्ग से पूछा, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी जिंदगी की कहानी अभी शुरू हुई है। तुमने दूसरों से लेने के बजाय अब देने का सफर शुरू करना है। वापस जाओ, अपने गांव में जाकर लोगों की मदद करो। जो कुछ तुमने यहां सीखा है इसे दूसरों तक पहुंचाओ, यही तुम्हारी असल कामयाबी होगी। अली ने अहद किया कि वो गांव वापस जाकर बुजुर्ग के अल्फाज पर अमल करेगा। उसने महसूस किया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाना है। बुजुर्ग ने इसे दुआ दी और कहा, याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत लोगों की दुआएं हैं। जब तुम लोगों के दिल जीतोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। अली ने अपने सफर की तैयारी शुरू की और दिल में एक नए अज़्म के साथ गांव की तरफ रवाना हुआ। इसके ज़हन में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे और दिल में उम्मीद की एक रोशनी थी। अली ने गांव वापस पहुंचते ही एक नया रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाना शुरू की। वो बाजार में अपने तजुर्बात और सखावत के बारे में सीखे गए सबक को बयान करने लगा। इसके अल्फाज में सच्चाई और खुलूस था जिसने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया। एक बुजुर्ग गांव के लोगों के दरमियान खड़े होकर बोले, अली ने हमें एक अहम सबक दिया है। हम अक्सर अपनी दौलत और चीजों को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन असल दौलत दूसरों की मदद करने में है। उनकी बातों ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अली ने फैसला किया कि वो गांव में एक छोटा मरकज बनाएगा जहां जरूरतमंद लोग अपनी जरूरियात के लिए आ सकें और वो लोग जिनके पास इजाफी वसाइल है वहां अतिया कर सकें। ये मरकज सखावत और हमदर्दी की अलामत बन गया। गांव के अमीर जमींदार जो पहले अली की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे वो भी इसके काम से मुतासिर होकर आगे आए। एक दिन जमींदार ने अली को बुलाया और कहा, मुझे मुआफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ने मुझे सिखाया कि असल खुशी दूसरों की खिदमत में है। जमींदार ने अली को गांव के मरकज के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा देने का ऐलान किया। आहिस्ता आहिस्ता अली का मरकज न सिर्फ गांव बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आकर इससे सबक लेने लगे। गांव के बच्चे भी इसके मरकज में आकर सखावत और हमदर्दी के उसूल सीखने लगे। एक दिन वो बुजुर्ग जिन्होंने अली को रास्ता दिखाया था गांव आए। उन्होंने अली के मरकज को देखा और खुशी से अली को गले लगाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरा बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गए हो। तुम्हारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अली की मेहनत और सखावत का यह सफर उसकी जिंदगी का एक नया बाब बन गया। गांव के लोग उसे न सिर्फ एक रहनुमा बल्कि एक उस्ताद के तौर पर देखने लगे। अली ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन दूसरों की खिदमत में गुजारे और उसकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। यूं अली ने सिखाया कि सखावत और हमदर्दी न सिर्फ दिलों को जीत सकती हैं बल्कि मुआशरे को भी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां सुन सकें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत कीमती है।